दूसरा केस जो था वो लाहौर से मिला। अस्सलाम वालेकुम। अभी आज जून 7 है और मैं एक हॉस्पिटल जा रहा हूँ। किसी की वालदा जो है वो वेंटिलेटर पे हैं। एक ऐसा मरीज जो मेरे साथ जिनके वालिद जो हैं अभी इनक्योरेबल थे, ब्रेन डैमेज, उनका केस चल रहा है। तो उसी की वालदा का फेफड़ों में मसला हुआ, पानी भर गया था। तो अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पर सिर्फ मुलाकात के लिए, लेकिन मैं देखूंगा अगर कुछ हो सकता है तो मैं अपनी बत्तियाँ लेके जाऊंगा और उस सीन से सिचुएशन में देखते हैं। अगर कुछ होगा, मेरी तरफ से मैं कुछ कर सकूंगा तो मैं अपने उस केस की तरफ कुछ ना कुछ करूंगा। लेकिन फिलहाल इतना है कि ये वीडियो है अभी जाने से पहले, ठीक है, मैं घर पे ही हूँ तो मैं इंशाल्लाह निकल रहा हूँ। और अभी फिलहाल मुलाकात है, लेकिन कुछ होगा तो डेफिनेटली इसमें अपडेट होगा साथ में। और अगर केस मैं ले लेता हूँ और वो होता है कुछ आगे, तो इस अपडेट के साथ ही इंशाल्लाह चलेगा। लाहौर के अंदर किसी हॉस्पिटल में इस वक्त मैं हॉस्पिटल में हूँ और मैंने उनकी तबीयत को देखा है तो तकरीबन 57% पे उनका ऑक्सीजन रेट चल रहा है। और अभी मैं उस कमरे से बाहर आ गया हूँ। देख के डॉक्टर से जो पूछा वो बता रहे हैं कि अगर वो हटाया जाए तो 0 पर जा सकता है सांस लेने का मसला। अब बात यह है कि एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन है और मुझे देख के अंदाज़ा, मुझे अजीब सा थोड़ा फील हुआ क्योंकि आंखों के सामने एक बंदा वेंटिलेटर पे है और सांस का तो आई डोंट नो कि अभी क्या है, देखते हैं थोड़ा। 2 दिन हो गए थे मरीजा को वेंटिलेटर मशीन पर। ये इस टाइम है 40 पे, और अगर जो हम बैग से को बाहर देना खोल रहे पर तो ये 80 से 40 पे आ जाएगी। ओ समय लगी। आधा सांस वेंटिलेटर दे रहा है, वेंट दे रहा है, आधा ही आधा नहीं। इनका अपना है। पेशेंट में अभी नहीं कह सकते हो। अभी आपको तो सामने ये बताया था कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खाता, कभी भी कुछ भी होता है। नथिंग एक्सपेक्टेड इस वक्त की जो हालत है। हाँ, सभी डॉक्टर्स ने ईच एंड एवरी पर्सन अपना बेस्ट किया है, अपना डू किया, बहुत अच्छा किया सब। अच्छा। क्वालिफाइड और बड़े अच्छे डॉक्टर, उन्होंने बड़ा अच्छा माशाल्लाह मेंटेन किया, बड़ा अच्छा इनको मेडिकेशन किया। ठीक। ये अल्लाह की तरफ से ही है। जो इनको मेडिकेशन, जो इनको मेडिसिन, जो इनको नर्सिंग किया, जो इनको डॉक्टर किया, जो टीचरों को मिल चुकी है, वो आई थिंक आपकी नाम था बैंक तक बहुत आ रहा है। यानी अपने बेस्ट पे इनफ कर लिए डॉक्टर्स ने। कुछ कर लिया और कर भी रहे हैं। कर तो रहे हैं, वो तो जाहिर है, हाँ, सामने सारा सब वेंटिलेटर। कुछ करके देख लीजिए। लेकिन और उसके बाद क्या आप कह सकते हैं एक डॉक्टर ही फिजिकल एफर्ट्स के ऊपर। विशाल भाई जहाँ जिस कंडीशन में ये आए थे ना, 2 दिन बाद ये वापस थे तकरीबन उसी कंडीशन में। अभी भी आप कह रहे हो कि वही कंडीशन ही है। और मशीन पे स्टेबल नहीं हो रही थी कंडीशन। क्या हुआ? इनको एस्पिरेशन नमूनिया हुआ है, इन्होंने जूस पिया था तो इनके लंग्स में जो है ना वो एस्पिरेट कर दिया। ठीक है। कब से पड़ी है? ये 2 दिन हो गए। इस मशीन पे क्या है, ये जो अपडेट ये क्या बता रहा है? इनकी 76% आ रही है। ठीक है। और इधर जो है 115/16 का BP है, ठीक है। और इधर 96 हार्ट रेट है, और इधर 81 सेचुरेशन। ये मशीनों के जरिए सांस ले रही है। अगर ये हटता है तो इसके तो ये इस वक्त 40% पे चला जाता है। हटने के खतरा बाद है। खतरा है। मशीन हटाएंगे तो इनका सांस बंद हो जाएगा। मुझे बता, आंटी का नाम क्या है और इनकी वालदा का नाम क्या है? जब लेजेंडरी फ्रीलांसर ने उस पर काम शुरू किया, इनिशिएट किया। टाइम आप देख रहे हैं 7 जून 2020 रात के 4 बज के ये टाइम हो रहा है। सामने मरीज है वेंटिलेटर पे, ठीक है। ये मशीन है, ये सामने की मशीन है यहाँ की, और ये मरीज की कंडीशन है इस वक्त के बाद जो कुछ होता है। मैंने अपनी तरफ से इस केस पे काम शुरू कर दिया है और ये मरीज इस वक्त खुद मेरे सामने और मैं यहाँ पे फिजिकली खुद मौजूद हूँ। अब अगर यहाँ से इस टाइम के बाद कुछ होता है तो वो जो भी कुछ होगा वो मेरे काम के सबब और अल्लाह की ताकत से ही होगा, क्योंकि मेरी तरफ से काम शुरू हो चुका है इस टाइम के साथ, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। क्योंकि वो बहुत क्लोज रिलेटिव का था, इसलिए मुझे थोड़ा सा फिजिकल विजिट पे जाना पड़ा। सुबह के 9:30 का टाइम होने वाला है और हॉस्पिटल से मैं घर पे आ चुका हूँ और मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी तो मैं अगली वीडियो तो नहीं बना सका, लेकिन आने से पहले तकरीबन कोई आई थिंक तकरीबन कोई 8 बजे का टाइम होगा उस वक्त तक। तो 4 घंटे में यानी 4:15 के बाद 4:15 से काम शुरू हो गया था मेरी तरफ से और मेरी टीम, स्पेशल टीम उस पर लग चुकी है मरीज़ पर। अब वहाँ से लेके अगले 4 घंटे तक मैंने जो चीज़ नोट की, अब नोट की ज़ाहिर है वो वीडियो पे तो नहीं आ सकी क्योंकि मुझे वहाँ से निकलना था सिर्फ चेक करके उसको। तो वहाँ पर इतना था कि वो जो थोड़ी सी उसमें जिस्म में हरकत मैंने महसूस की, थोड़ी ज़्यादा हो रही थी हरकत,
यानी कि हाथ को हिलाना, फिर थोड़ी देर बाद फिर हाथ को हिलाया, फिर हल्का जिस्म हिलाया, फिर हल्का हाथ। ये मोमेंट मैंने जिस वक्त केस मतलब मैं पहुंचा था, देख रहा था, उतनी देर तक जितनी देर में वहाँ रहा हूँ काफ़ी देर, तो मैंने ये हरकत नोट नहीं की थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। और मुझे भी खुद भी मैं कुछ ज़्यादा इस पर नहीं कहूँगा, मैं अभी वेट करूँगा शाम तक, और मैं जाके इंशाल्लाह शाम को एक विज़िट और करूँगा हॉस्पिटल में, और फिर जो भी अपडेट है वो वीडियोस पे मैं रिकॉर्ड करूँगा कि क्या हुआ। दूसरी चीज़ उनके जिस्म पे जब मैंने गौर किया है तो चेहरे पे और जिस्म पर बेहतरी के कुछ आसार मुझे वाज़ेह महसूस हो रहे थे। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है कि मैं उसमें गलत है सही, लेकिन मुझे फ़ील होना शुरू होता कि अब स्पेशल जो है टीम के काम की तरफ से और जो एफर्ट्स हो रहे हैं उसके बाद उसमें बेहतरी आ रही है, और हो सकता है इंशाल्लाह शाम तक बहुत कुछ ना कुछ हो जाए। मुझे उम्मीद है अल्लाह से, क्योंकि ये केस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं फिज़िकली हॉस्पिटल में गया था, मरीज़ के खुद मैंने रिकॉर्ड्स लिए हैं, खुद एविडेंस तैयार किए हैं, हर चीज़ को बनाया है, डॉक्टरों के हाथों से केस निकल चुका है, अपने तमाम एफर्ट्स उन्होंने कर लिए हैं। वो सिर्फ इस इंतज़ार में कि शायद कोई मुआवजा हो जाए, यानी अल्लाह की तरफ से ये कुछ हो सकता है तो हो, नहीं तो कोई चांसेस कुछ कह नहीं सकते वो लोग, ठीक है। अल्लाह की मर्ज़ी पर है, वो चाहे तो 1 घंटे में कर दे, वो चाहे तो 1 दिन में कर दे, वो चाहे तो 2 दिन में करे, अल्लाह की मर्ज़ी पर है। इंसान क्या करता है, अपनी कोशिश करता है, दुआ करता है, और बस उसके बाद हर बंदा अपने एफर्ट्स कर रहा है। तो मैं अपने एफर्ट्स कर चुका हूँ शुरू, मेरी टीम शुरू हो चुकी है 4:15 बजे के बाद से। आज 7 जून 2020 है, और ये अभी का अपडेट है। और फिर मैं एक बार दिखा दूँ आपको डेट, ये आप देख लो, 9:15 बजे होने वाले, और मैं घर पे आ चुका हूँ। और वहाँ पर जो 2 दिन से बेस्ट कंसल्टेंट डॉक्टर्स की वजह से ही नहीं हो पा रहा था, वो हालत संभल गई इन 7 आवर्स अल्लाह के हुक्म से। लेजेंडरी फ्रीलांसर पे इस केस पे काम शुरू किया था आज 7 जून को सुबह तकरीबन कोई 4-5 बजे के करीब, और इस वक्त 10:30 बजे के करीब। बहुत अच्छा चेंज है, बीपी भी कंट्रोल्ड है, और सैचुरेशन भी ड्रॉप नहीं करी, और ऊपर से जो है वो हमारी यूरिन आउटपुट भी आ रहा है। ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज है, 2 दिन के बाद अच्छा चेंज आया। पेशेंट की प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है माशाल्लाह। इस वक्त दोपहर के 3 बजने में तकरीबन 10 मिनट बाकी है, और मुझे जो अस्पताल से डॉक्टर ने जो अपडेट दिया है, जो अस्पताल की जो हेड हैं, उन्होंने बताया कि भाई जो पेशेंट है इस वक्त, तो पेशेंट के पेशाब आना शुरू हो चुका है। पहले 2 दिन से जब तक वो डॉक्टर उसमें वहां पे था, वेंटिलेटर पे जो भी मसला था, उनको खातून को पेशाब बिल्कुल नहीं आ रहा था सही से, बहुत थोड़ा आ रहा था, और वो मतलब सही से नहीं निकल रहा था, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे मसले थे। अब पेशाब आना शुरू हो चुका है, बहुत बेहतर हो चुका है, और ब्लड प्रेशर भी जो है ना वो कंट्रोल में आ रहा है, बल्कि बेहतर हो रहा है। और इस क्या कहते हैं, जो मशीन थी जिसको 100 पर हिट करना था, जो 70-80 और मैक्सिमम उनके बाद 92 समथिंग तक गई थी, उससे ऊपर नहीं जा पा रही थी और ड्रॉप कर रही थी, वो भी अभी स्टेबल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो स्टेबल भी हो गई, और उसने 97 तक जाके हिट किया है, और वो काफी कंट्रोल में है, मतलब स्टेबल सैचुरेशन कहते हैं कुछ डॉक्टर्स इसको, तो सैचुरेशन भी स्टेबल भी है, और वो 90 और उसके प्लस में भी जाके जो है ना वो काम कर रही है इस वक्त। अभी मेरे जिनका मैं केस कर रहा हूँ खातून का, उनके बेटे की वीडियो मेरे पास आई है, ये 8:12 पर। आज 7 जून, यही आपको डेट तो दिख रही है, हॉस्पिटल से ही है, और मैं इस वक्त घर पे हूँ। सुबह के मुकाबले में आपके मरीज को कितना फाका है? सुबह से काफ़ी बेहतर है, सैचुरेशन भी मेंटेन है, बीपी भी स्टेबल है, वाइटल्स भी अच्छे आ रहे हैं सुबह से। और जो एक तो कह रहे थे कि रीनल फेलियर अल्लाह माफ करे, गुर्दों का मसला, हाँ, गुर्दों का मसला है, वो भी अब बेहतर हो गया। पेशाब सही कर रही हैं आप? यूरिन वगैरह अब सही है हमारा। अच्छा, और ये कि जो इनका जो ऑक्सीजन जो फेफड़ों का मसला था वो बेहतर हुआ है? हाँ जी, वो कह रहे हैं कि बेहतर है, अल्लाह खैर करे। कल अब मजीद उसका ये 1 दिन की रिपोर्ट है, 7 जून की। हाँ जी, आज की दिन की रिपोर्ट है। चलिए, आप इससे थोड़े से मुतमईन हैं कि थोड़ा बेहतर हुई हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, और इंशाल्लाह और भी आगे होंगी इंशाल्लाह। बहरहाल उसके बाद अगले ही दिन दूसरे दिन सुबह फिजिकल विजिट पर। अभी 8 जून हो गया, और सुबह के 4:45 होने वाले हैं, ठीक है। और मैं अब जा रहा हूँ हॉस्पिटल देखने के लिए कि क्या होता है उनका, और मैं अपनी बत्तियाँ भी लेके जा रहा हूँ आज, और देखते हैं इंशाल्लाह आज क्या होता है। 5:05 होने वाला है, 90 मिनट पर मौजूद है, ठीक है ना। यहाँ तक पहुँच चुका है ये। कल जब मैंने इस केस पे आके हाथ कोशिश शुरू की, मतलब काम लिया मैंने इस केस को अपने हाथ में, तब 90 में तो नहीं, 10 से नीचे ही था, एटी समथिंग आप देख ही चुके थे। ये अभी का अपडेट है इस वक्त का। मैं हॉस्पिटल आ चुका हूँ,
ओवरऑल जो है हाँ। इनकी परसेंटेज ज़्यादा है। अगर कल 5% थी तो आज 20% तक रही है। ठीक है। एफर्ट बहुत अच्छी कर रही है। ऑक्सीजन भी हमने थोड़ी एक कम कल कर सुबह दी। जो 4 बजे के बाद ना, 4:15 के बाद से जो मैं जब गया हूँ, उसके बाद उस जो 2 दिन ये यहाँ रही हैं आपके सामने ही है ना केस, उस 4 बजे के बाद से क्या इम्प्रूवमेंट आई है या हाँ नीचे जी, गया है? इम्प्रूवमेंट आई है। ठीक है। और उसके बाद यूरिन में मस्त बेहतर हुआ? हाँ जी, कल बेहतर था। कल 8 बजे हमने टोटल दिया तो ठीक था कल। अब जाके यूरिन में थोड़ा सा? नहीं आ रहा, मसला आ रहा। ठीक है। और मशीन ने 99 हिट किया है। हाँ जी, हिट किया है। अभी हमने इधर से भी ऑक्सीजन की परसेंटेज कम की है। पहले 100% दे रहे थे, अब 95 दे रहे हैं। पहले 100% में 80 समथिंग थी, अब 95 पे भी माशाल्लाह 98, 97। यानी आपने कम किया है तो भी बेहतर है? तो भी बेहतर है। ठीक है। तो क्लियर इम्प्रूवमेंट तो नज़र आ रही है इससे, अल्हम्दुलिल्लाह। फिगर भी नहीं हुआ आज, कम हुआ। वरना तो 102, 103 होल नाइट इनको फीवर आता है। चलो आज देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। मेरी स्पिरिचुअल लाइट्स जब वहाँ पे आगे इस्तेमाल की, ये टाइम देख लो भाई, ठीक है। सुबह के 5:47 होने वाले हैं। बत्तियों का एक्सपेरिमेंट शुरू करने वाला हूँ और 8 जून 2020 है। अभी मैं ज़रा जला के ले आऊँ, पंखे चल रहे हैं। वो मशीन पे लेटा हुआ है आप सामने मरीज, ये मैं ले आया हूँ, ठीक है। बत्तियाँ मेरी तकरीबन ख़त्म पे है, अभी फिलहाल कुछ हुआ तो नहीं है। तकरीबन 6:15 होने वाले हैं और 8 जून 2020 है। अभी का मैंने थोड़ा सा धुआं दे के देख लिया, 7 बत्तियाँ इस्तेमाल की थी, तो अभी कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन मैंने अपना काम थोड़ा किया। ज़ाहिर कोशिश तो मैंने करना है, कोई वो तो बाकी तो अल्लाह की मर्जी है, चाहे रिजल्ट फ़ौरन दे या उसकी मर्जी है, वो कुछ भी करता रहता है। आप देख लो पतंगे पे तो 1 घंटे के अंदर वो पतंगा ठीक हो गया। तब यहाँ असल में मतलब केस कुछ और भी है, तो मैं अपने तौर पे काम कर रहा हूँ, मेरी टीम भी लगी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उम्मीद है कि कुछ बेहतर होगा। अभी मरीज सामने ही है वेंटिलेटर पे, और वो इस वक्त जो है वो, हाँ वो तो बाकी मैं अपडेट दिखा चुका हूँ। ये फिलहाल आज का है, अब मैं जाने वाला हूँ घर पे इंशाल्लाह। तो ये आज का अपडेट था। तो उसके 5 घंटे के अंदर, और इस वक्त मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, रात 8:15 हो रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो खबर डॉक्टर्स की तरफ से आई है वहाँ से ये है, मेडिकल डॉक्टर वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपनी टीम के साथ अपना काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जब से मैंने उस पे केस पे हाथ डाला है अल्लाह के फजल से, उसके बाद से बहुत इंप्रूवमेंट आया। 10 घंटे के अंदर अब कंट्रोल कर लिया था काफी कुछ, और फिर 24 घंटे तक के बाद तो बहुत इंप्रूवमेंट थी। और आज ये दूसरा दिन होने वाला है, मतलब दूसरा दिन भी अभी पूरा नहीं हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी बात है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह ही कर रहा है। हम तो सिर्फ अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, मैं और मेरी टीम जो भी इसमें काम करते हैं, हम लोग, हम सिर्फ अपना एफर्ट्स कर रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं, हम दुआ वगैरह जो भी कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी कर रहे हैं, बात ये कि असल काम अल्लाह कर रहा है, और हमारे जरिए अल्लाह हमें जब इतनी सपोर्ट दे रहा है इस केस के अंदर, तो आप खुद समझ सकते हो कि अगर मैं ये सर्विस लेकर आया हूँ बिजनेस के अंदर इनक्योरेबल पेशेंट्स के लिए, चाहे वो कहीं भी रहते हैं दुनिया में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मुझसे फिजिकल मिलने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो मैंने अपनी तरफ से इस केस पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हाथ डाला, क्योंकि वो जिंदगी मौत के बीच का केस था और मेरे लिए एक चैलेंज था, क्योंकि इस सर्विस को जो मैं लेके आया हूँ लेजेंडरी फ्रीलांसर के तौर पर, और ये इनक्रेडिबल पेशेंट, जाहिर है एक अनबिलीवेबल सर्विस है। और एक बात इंग्लिश में कही जाती है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रूफ्स। सो अगर मैं किसी को ये बात मुंह से कहता रहता और पोस्ट लिखता रहता, तो कौन मानता कि भाई तुम्हारे काम करने से इनक्रेडिबल पेशेंट ठीक होते हैं, अगर हैं तो दिखाओ कहाँ पर हैं। अच्छा, बिफोर में जो था, जो पहले जो हमारा इशू चल रहा था, ये जब कल 4 बजे के बाद से ना 7 जून 2020, उस वक्त के बाद से अभी के अंदर जो डिफरेंस आया वो अब आप किस तरह बताओगे, वो क्या है इस वक्त का? बड़ा मेजर फर्क है, एक वेंट पे पेशेंट होना और एक वेंट पे ना होना, ये जमीन आसमान का फर्क।
और इसमें कितना टाइम लगा हुआ? आप तो वहीं पे थे, मैं तो घर पे था अपने, तो इसमें कितना टाइम लगा है टोटल घंटों के हिसाब से ड्यूरेशन में? इसमें आप कितने बजे गए थे? वेंट के हटने तक में, और मेरे 7 जून 4:15 के बाद से कितने घंटे लग गए होंगे? सुबह 11 बजे वेंट हटा। आज सुबह? आज सुबह। यानी ये मेरे वापसी, मेरे निकलने के बाद हुआ है, जब मैं वो बत्तियों का धुआं वगैरह देके गया हूँ। हाँ जी 11 बजे। मैं अच्छा। तो उसके बाद वेंट हट गया। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। ये 11 बजे फिर उन्होंने ना बेसिकली ईटीटी ट्यूब नहीं पास करनी थी। उन्होंने कहा ये अंदर ना ब्लॉक ना हो गई हो। अच्छा। तो उन्होंने ईटीटी ट्यूब पास करने के लिए जब निकाली ना, हाँ। तो वो सैचुरेशन मेंटेन कर रही थी, सांस ठीक आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि हम एक ट्रायल दे के देखते हैं। अच्छा। ये मेंटेन कर रही है, तो उन्होंने फिर ट्रायल दिया, तो ट्रायल के ऊपर वो मेंटेन कर रही थी। फिर उन्होंने पाइप पे रख दिया उनको, सिर्फ ऑक्सीजन पे वो ईटीटी वगैरह निकाल दी। अच्छा। 9:15 का टाइम है और मैं हॉस्पिटल में आ चुका हूँ। ठीक है, जा रहा हूँ पेशेंट को देखने के। मैंने सुना वेंटिलेटर से हट गई है। हाँ, ये 6 तारीख की है, 6 जून 2020। इसमें क्या बता रही है रिपोर्ट? ये बता रही कि पेशेंट का जो लंग है ना, हाँ। ये इतना बड़ा ये पैच बना हुआ है। ये लंग्स है? ये लंग यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है। खराब कौन सा था जो काम नहीं कर रहा? ये जो हाफ दिख रहा है, ये राइट साइड वाला लंग की तो पूरी कैपेसिटी में। सही है। ठीक है। 6 तारीख हो गई। ओके, अगला 7 तारीख में ना ये 7 तारीख है। 7 तारीख में ये बेस्ट नहीं होगी। ये कब, कितने टाइम की? कोई टाइम पता है इसका? 4:15 से पहले की बात की है? ये मुझे नहीं पता। अच्छा, और आज की क्या है? अच्छा, इम्प्रूवमेंट का जो पता लगेगा वो 7 वाले 7 में, और इसमें इम्प्रूवमेंट कहाँ से पता लग रही है? हाँ, बेहतर है। ये जो हो रहा है ये इम्प्रूवमेंट है। ये जो डार्क हो गया, हाँ। यानी कि इम्प्रूवमेंट आ गई। 6 में ये बिल्कुल ही इस तरह का है। तो ये अभी 8 जून की अभी मैंने जो है ना तकरीबन 10-10:15 होने वाले हैं, और मैंने ये अपडेट लिया। ये थी लंग्स की रिपोर्ट इसी पेशेंट की जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, उसके साथ जो मसला था वेंटिलेटर भी थी। उसके बाद अभी 8 जून में जो रिपोर्ट है उसके लंग्स की रिपोर्ट के हिसाब से इम्प्रूवमेंट आ चुकी है, फिजिकली इम्प्रूवमेंट आ चुकी है अल्लाह के फजल से। ठीक है, ये क्या है? ये आपके वो जो टेस्ट से पहले गली हुई थी, अब जब आप आए हैं बदले से दिलाएंगे, उसके बाद ये हट गई है। ठीक है, ये नहीं, अब ये इनके ऊपर नहीं है। ये है वो जो वेंटिलेटर से लगी थी, अब ये खत्म। ठीक है, 10:30 रात के 10:30। अच्छा, इनका अभी वेंटिलेटर हट चुका है? ठीक है। अच्छा, ये अभी जो लगा ये सिर्फ सांस के लिए है? ठीक। और वेंटिलेटर कब हटा था? आज? ये इनको पता होगा। मेरे जाने के कितनी देर बाद तकरीबन? नहीं, वो मॉर्निंग हुआ, होने के बाद हुआ। हाँ, मॉर्निंग में जो कितने देर बाद हुआ होगा? हाँ, वो मुझे बता। ठीक है, सही है। ठीक है, 10 बजे से पहले तक में हो चुका ये काम। ठीक है, ये इनका वेंटिलेटर हट चुका है। ठीक है, सुबह में गया था यहाँ पर धुआं वगैरह पत्तियों के साथ करके भी थोड़ा सा, तो वेंटिलेटर हट गया अल्लाह के फजल से। आप क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ जब से जिशान भाई आए हैं ना तब से रिजल्ट, जब से आपने आके वो शुरू किया तब से रिजल्ट आना शुरू हुआ। जब मैंने टाइम दिया कि अब 4:15 से मेरी तरफ से शुरू है। जब से हमने बत्तियां चलानी शुरू बत्ती तो वो एक अलग एक्सपेरिमेंट था वो। इसीलिए आज भी आपको बुलाया कि आप जरा देख लें ना। आज का तो मैंने सिर्फ अपडेट देखना है, बल्कि मेरे लिए बहुत बड़ी खबर थी जब घर पे ही मैं था कि ये वेंटिलेटर हटा है। अल्लाह के ये अल्लाह ने किया है, यार अल्लाह ही रहा सब कुछ, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फर्क आपने देखा वो इसमें बता दो। ये एक कंक्लूजन की तरह की अपडेट है इस वक्त वीडियो कि भाई आप, ताकि जो सुनने वाले जो भी इसको वीडियो को देख रहे हैं उन्हें पता लगे कि ये केस रियल में हुआ है हॉस्पिटल में, और एक वेंटिलेटर मशीन पेशेंट के साथ ही हुआ है। फर्क यही था मेजर। और आप कौन हो, उनके क्या है, वो सब आप बता सकते हो इसमें। हाँ, वो वेंट आउट हुआ, वेंट थी तो वेंट आउट हो, ये सबसे मेजर फर्क है। अच्छा, इसमें मुझे ये बताओ कि जब मैंने इस पे केस पे हाथ डाला उससे पहले तक डॉक्टरों के एफर्ट्स के बाद कोई फर्क आया था उस हालत में वेंटिलेटर में? वैसे ही था। अच्छा, आप कुछ कहना चाहोगे किसी को जो ये, अब आप खुद अपने कमेंट्स अपने अल्फाज में किसी को कहना चाहो जो ये कहता है, ये मानता है कि घर बैठे बैठे मरीज वेंटिलेटर से या कोई भी ऐसा वो ठीक नहीं हो सकता, ये नया इम्पॉसिबल है, उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हो वो बताओ। ये वो लोग सुन रहे होंगे जो नहीं मानते, जो मुझे मानते ही नहीं कि भाई ये बंदा ये अगर बात कर रहा है तो इसमें कोई ऐसा है कि ये मुमकिन है।
क्योंकि आपकी तो अपनी वालदा है ना, तो अब आप इनको क्या बोलना चाहते हो बता दो। नहीं, इसमें ये है कि कभी भी इस तरह का काम, इसमें एक दफ़ा हर एक की बात को गलत नहीं कहना चाहिए, उसके ऊपर उनसे बात करें और उसके ऊपर देखें, कम से कम एक स्टेप लेना चाहिए। हमारा देखें, हमारी लाइफ एग्जाम्पल है, इससे लोगों को देखना चाहिए, सीखना चाहिए। जब ट्राई तो करें ना कम अज कम। हाँ, उसे स्टेप लेना चाहिए। ठीक है, ये है हमारा आज का, अभी रात के 11:15 हो रहा है और 8 जून 2020 है। ठीक है, तो ये आपने सुन लिया, उन्हीं के बेटे हैं और बल्कि उनके अपने वालिद साहब भी आपका चल ही रहा है ना साथ, वो भी इनके वालिद ही हैं जिनका एक और केस जो चल रहा है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अब तक उनका कितना हो गया है, अब मेरे ख्याल से अभी दूसरा महीना चल रहा है ना उनका, उनके इम्प्रूवमेंट में कितना फर्क आ गया 50% है ना, 50% भी आ गया। 11:15 होने वाले हैं और अब मैं हॉस्पिटल से वहाँ से कमरे से निकल गया हूँ मरीज के, बस मेरा काम यहाँ तक हो चुका, अल्लाह के बदल से हो गया। मेरा जो रिजल्ट था मुझे दिखाना था, एक वेंटिलेटर पे पड़े हुए मरीज को वेंटिलेटर से निकालना, वो अल्लाह के बदल से हो गया। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है, रिजल्ट है कि बैंड से एक मरीज बैंड पे पड़ा हुआ मरीज 10 घंटे में जो है ना इम्प्रूव हो जाए, उसकी ब्लड ये पेशाब वगैरह का मसला हल होना शुरू हो जाए, और इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाए, मशीन का इस्टेब्लिश हो जाना, सेचुरेशन का कंट्रोल होना, और उसके बाद उसके मरीज पर 24 घंटे में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आना, और दूसरा दिन पहले पूरा होने से पहले ही, अभी तो दूसरा दिन भी पूरा नहीं हो, क्योंकि ये जब अगले दिन के अभी 4:15 होंगे तब मेरा दूसरा दिन कंप्लीट होगा मेरे काम शुरू होने का। लेकिन उससे पहले ही मरीज, यानी कि आज सुबह तकरीबन 11 बजे का जो टाइम बताया उन लोगों ने, 9 से 11, क्योंकि सुबह में धुआं भी देके चला गया था, 7 बत्तियाँ मैंने इस्तेमाल की थी और वो वीडियो भी आप देख चुके हैं कि उस वक्त तक तो कुछ नहीं होता, लेकिन मैं चला गया था, अल्लाह पे भरोसा तो मुझे है। तो वो उसके चंद घंटे में ही जो है ना वो मरीज के वेंटिलेटर हट गया। ठीक है, वेंटिलेटर हट गया, तो ये आपके सामने जो भी कुछ है मैं रियल रख रहा हूँ, और जो कुछ है वो हो रहा है, रियल में हो रहा है, हकीकत में हो रहा है, और अल्लाह के बदल से बस इतना काफ़ी है। एक बैंड हट गया ना, मैं कामयाब हूँ अल्लाह के बदल से, ये कामयाबी है। और आपके लिए इत्मीनान के लिए है कि अगर मुझसे आप काम कराते हैं घर पे बैठे बैठे, आप कहीं पे भी हो, आप पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, कनाडा हो, पूरी दुनिया में कहीं भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे जो रिसोर्सेज हैं, जो भी ज़रा अल्लाह ने मुझे दिए हैं, वो उनके ज़रिए मैं ये रिजल्ट प्रोड्यूस कर लेता हूँ अल्लाह के बदल से। और ये अल्लाह करता है असल काम, हम सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर कोशिश करते हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर अपना केस कोई है आप मुझे दें, कोई भी इनक्योरेबल पेशेंट, ठीक है, अगर इनक्योरेबल नहीं है तो आप मुझे ना दें, फिर वो आप डॉक्टरों से कराएं, मुझे उससे रज़ नहीं, वो मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। जो दवाइयों से और किसी चीज़ों से हो सकता है वो मेरा केस नहीं, ठीक है। मेरे केस हैं इनक्योरेबल पेशेंट्स, इनक्योरेबल केसेस, चाहे 10 साल इलाज करवा चुके हों, चाहे आपने 2 दिन लगा दिए हों इलाज में, चाहे आपने मतलब महीनों लगा दिए हों, चाहे आप किसी बहुत सारे रूहानी पेशवाओं को इस्तेमाल कर चुके हैं, या मेडिकल साइंस को यूज़ कर चुके हैं, या तिब या दीगर जो भी है, मतलब वन और एवरी वन, आप कुछ भी कह दो, अगर मरीज़ इनक्योरेबल है ना भाई, तो वो मरीज़ है जिसके ऊपर मैं हाथ डालता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, यही मेरे केस हैं, यही लेजेंडरी फ्रीलांसर की सर्विस है। लेजेंडरी फ्रीलांसर सर्विस ही इनक्योरेबल पेशेंट्स के लिए देता है, बाकी उसकी बत्तियों के डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, जो आपको दिखता है वो भी रियल ही होता है, तो वो एक अलग चीज़ है, बत्तियाँ सेल के लिए नहीं है। ये तो मेरी अपनी एक टूल है एक तरह से मेरा, जो मैं अपने मरीजों को इस्तेमाल करता हूँ अपने केसेस के लिए। अपना भारत यहाँ तक का अपडेट था आज का, और बस 11:15 होने वाले और मैं अपने निकल रहा हूँ यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह ये है दीन इस्लाम की सच्चाई की ताकत, और क्योंकि अल्लाह ही सपोर्ट कर रहा है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी और उन्हीं का मैं उम्मत ही हूँ। और दीन इस्लाम की ये ताकत है कि घर पे बैठे बैठे रिमोटली एक हॉस्पिटल के अंदर मौजूद मरीज पर ये रिजल्ट प्रोड्यूस कर देना, ठीक है, रिमोटली, वायरलेसली, टेक्निकली, स्पिरिचुअली, और कुछ भी आप कम्बिनेशन कहो, ये उन सब का कम्बिनेशन आप बोल सकते हो। इतना पावरफुल कम्बिनेशन है जो प्रोड्यूस होता है और रिजल्ट आते हैं। इस वक्त मैं हॉस्पिटल में आके घर जो है पेशेंट की इन्फॉर्मेशन ले चुका, और घर पे बैठे बैठे रिमोटली सारा कुछ हुआ। मैं एक बिजनेस सर्विस है मेरी, एक सर्विस है, प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई भी रह सकता है घर पे कहीं पे हो। तो बस वो जब केस मेरे हाथ में आएगा उसके बाद मेरी तरफ से काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, और मेरी टीम उस पर लग जाएगी, जो भी स्पेशल टीम है मेरी, अल्लाह ने जो मुझे दी है, जो सलाहियतें हैं, वसाइल और चीज़ें हैं। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह वल बअसी बअदल मौत ला इलाहा इल्लल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. Faith is belief in Allah and the messengers, the angels and the final day and the holy scriptures, and to believe in destiny that good and bad both come from Him, and the resurrection. There is no God but Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah,